जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, टुडेज करंट अफेयर्स और आज आपका 25 फरवरी सन 2024। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मुझे आप फॉलो करिए, वहां पर भी सभी वीडियो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए जो है आज का शुभारंभ करते हैं सेशन का। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य देश बना है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है, यह आपसे पूछा गया है। अंडोरा दिया है, फिनलैंड दिया है, पूर्वी तिमोर दिया है, या फिर आपका माल्टा दिया है। देखिए, इस प्रश्न का पहले मैं आपको उत्तर बताता हूं और फिर इसके बारे में कुछ चीजें है, एक्सप्लेनेशन है, जहां से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। IMF, इसका फुल फॉर्म अगर कहा जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म है। और पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो USA की राजधानी वाशिंगटन DC में। हाल ही में जो यूरोपीय देश है अंडोरा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा यूरोपीय देश अंडोरा जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर है यह जो है आपका नवीनतम मेंबर बना है। और पूछे किस क्रम का बना है, तो 190 नंबर का ये जो आपका देश बना है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको कलर में थोड़ा चेंज करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, मैं यहाँ पे ले लूँ आपका कुछ ऐसे, है ना, अब सही होगा। तो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य देश बना है। प्रश्न का उत्तर अंडोरा आपका सही हो जाएगा। और किस क्रम का है, तो 190 नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, तो मुख्यालय आप बता देंगे USA में स्थित है, वाशिंगटन DC में। कुछ महत्वपूर्ण संगठन के जो नवीनतम मेंबर है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, उसको आपको ध्यान देना होगा। देखिए, अगर देखा जाए संघाई सहयोग संगठन SCO कहा जाता है। SCO जो नवीनतम मेंबर बना है वह आपका बना है ईरान। तो SCO, अभी आपका पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम मेंबर कौन है, ईरान बना है। एशियान का नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो पूर्वी तिमोर आपका बना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नाटो का नवीनतम मेंबर कौन बना है, नाटो नवीनतम मेंबर कौन सा बना है, तो आपका फिनलैंड होगा। फिनलैंड भी आपका यूरोपीय देश है। और नाटो का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, तो ब्रुसेल्स में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मैंने आपको अभी बताया, वह आपका अंडोरा आपका है। G20 में शामिल होने वाला नवीनतम मेंबर कौन है, तो अफ्रीकन संघ आपका है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ का नवीनतम देश कौन सा है, तो आपका माल्टा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। सब की सब चीजें आपको पीडीएफ में लिखित रूप में आपको मिल जाएंगी, और इस वीडियो की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न जो आपके लिए यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि देश का पहला हाईटेक खेल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया। देश का पहला हाईटेक खेल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है। मेरठ, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, या फिर बंगलौर, या फिर मुंबई। मेरठ, ग्वालियर, बंगलौर या फिर मुंबई। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा, हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यहाँ पे राइट, ग्वालियर आपका राइट होने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर हम 3 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ओपेक संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। किस देश ने हाल ही में ओपेक संगठन से अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है। अंगोला दिया है, जिम्बाब्वे दिया है, चेक रिपब्लिक दिया है, ईरान दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा, ओपेक से अपनी सदस्यता वापस लेने वाला देश कौन सा है, अंगोला है। और यह भी जो है आपका यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है ना। ये तो रही बात इसकी। अच्छा, ओपेक की बात कर लीजिएगा, OAPEC है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। OAPEC इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका वियना जो कि ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। देखिए, यहाँ दिया गया है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका फुल फॉर्म होगा, मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया में। चलिए,
प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 13 फरवरी। देखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की बात हो रही है तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो आपका है, प्रश्न यहाँ पे आपका बी आपका हो जाएगा राइट। 11 फरवरी को जो है प्रत्येक वर्ष आपका मनाया गया है ना। फरवरी के दिवस की चर्चा चल रही है और यहाँ से फरवरी के भी कई दिवस आपसे पूछे जाते हैं, उनको भी साथ में हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं, इसको आपको देखना होगा। देखिए, वेटलैंड दिवस सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो भारतीय तटरेखा दिवस, तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस जो आपका 1 फरवरी में है। वेटलैंड दिवस कहिएगा या आर्द्र भूमि दिवस कहिएगा 2 फरवरी को आपका है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस या कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को है। इंटरनेट दिवस, सुरक्षित इंटरनेट दिवस आपका 6 फरवरी। विश्व दलहन दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा 10 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस आपका 11 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस आपका क्या है वह 12 फरवरी है ना। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण दिवस है फरवरी महीने के। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार या फिर भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, श्रीलंका आपका सही होने जा रहा है। चलिए, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पूछा गया है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है ना। सैन्य अभ्यास से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन और चारों से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो यह आपका हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति के अलावा सिनलेक्स याद रखिएगा, SINLEX है ना। सिनलेक्स और मित्र शक्ति ये दोनों आपके भारत श्रीलंका संबंधित हैं। अच्छा, भारत जापान की बात करिएगा तो सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन याद रखिएगा, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। भारत बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर याद रखिएगा, संप्रीति याद रखिए, 2 सैन्य अभ्यास आपके हैं। और भारत नेपाल के बीच में आपका भारत और सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, वह अभी आपका पुलिस के पेपर में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया कि हाल ही में किस देश के द्वारा बैगलेस स्कूल की पहल की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो बैगलेस स्कूल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए यहाँ पे राइट। बैगलेस स्कूल हफ्ते में 1 दिन जो है अभ्यर्थियों को, छोटे बच्चों को जो है विदाउट बैग जाना है, बिना बैग के जाना है और निश्चित रूप से जो है ये पहले एक सार्थक पहल है। उनका कहना है कि इससे बच्चों का जो है शारीरिक विकास संभव होगा। प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 8 की बात कर लेते हैं तो दिया गया है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। हाल ही में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या फिर शशि थरूर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यहाँ पे होने जा रहा है, शशि थरूर आपके यहाँ पे राइट होने जा रहा है। चलिए, आज के सेशन का जो आपका होगा 9वां क्वेश्चन और यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, यह आपसे पूछा गया है। त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है और उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी यहाँ पे होने जा रहा है, उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। चलिए, आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण पार्क किस जिले में स्थापित करने की आधारशिला रखी गई है? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज या फिर गोंडा। प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण पार्क किस जिले में स्थापित करने की आधारशिला रखी गई है? यदि आप उत्तर वाराणसी लगाते हैं, उत्तर आपका गलत होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ऑप्शन डी, गोंडा में इसकी लोकेशन हुई है ना। ये आपका 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का प्रश्न आपके लिए यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस तिथि को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या फिर 24 फरवरी। राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा कमेंट सेक्शन में, आप इसे आप कमेंट करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ।
इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। धन्यवाद।